हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर 1 मिलियन में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार एसएससी और बिहार पुलिस से जो संभावित हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, मैं उसको लेकर आया हूँ। लगभग जो है दोस्तों 25 क्वेश्चन है। तो चलिए प्रत्येक क्वेश्चन को दोस्तों मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? ऑप्शन है दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, एम.एस. वत्स या अन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। चलिए इसके बारे में हम डिटेल बात करते हैं। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? याद रखिएगा कि सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसका दूसरा नाम क्या है? सिंधु सरस्वती सभ्यता है। दोस्तों बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने 1922 में खोजा गया था। और दोस्तों ये हड़प्पा जो है आपको बता देते हैं कि यह पाकिस्तान का उत्तरी पश्चिम पंजाब में शहर है। वहाँ पर सिंधु सभ्यता क्या स्थित है। दोस्तों वहाँ पर बात करेंगे कि सिंधु सभ्यता के जो लोग जो रहते थे वहाँ पर जो है देवता को जो लोग पूजते थे, याद रखिएगा देवता लोग को जो पूजा करते थे वो पशुपतिनाथ का, सूर्य भगवान का, जल का, पृथ्वी देवी, लिंग वृक्ष और प्रकृति देवी और मातृ देवी। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकृति देवी किस सभ्यता में पूजे जाते थे। तो इसको याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में पूजे जाते थे। ठीक है। मोहनजोदड़ो का खोज जो है दोस्तों रखालदास बनर्जी ने किया था। इसको याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने किया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था वो कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसको याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है दोस्तों भारत का प्रथम सम्राट माना जाता है। इसको याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है भारत का प्रथम सम्राट माना जाता है। इनका जन्म जो है 340 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है, 340 ईस्वी पूर्व हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने ये मौर्य वंश का जो है संस्थापक भी थे। इन्होंने मौर्य वंश का जो है स्थापना भी किए थे। ठीक है। और लास्ट समय में दोस्तों लास्ट में याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म जो है अपना लिए थे। क्या किए थे? जैन धर्म जो है अपना लिए थे। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन है मोहम्मद गौरी भीम, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी जयसिंह, मोहम्मद गौरी अजयपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। तराइन का प्रथम विश्व युद्ध जो है दोस्तों 1191 में हुआ था। ठीक है। इसको एक और नाम है दोस्तों कि तराबड़ी। ठीक है, याद रखिएगा, तराबड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, तराबड़ी का युद्ध भी इसको कहा जाता है। ठीक है। और ये युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र बनाया गया, किसने बनाया था? ठीक है। ऑप्शन है मुर्शिद कुली खां, शहादत खां, सरफराज खां या अन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां जो थे बंगाल को जो है मुगल साम्राज्य से अलग पृथक करके स्वतंत्र राज्य बनाया था। मुर्शिद कुली खां कौन थे दोस्तों? इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इनका मुख्य नाम जो था वो सूर्य नारायण था। वो एक हिंदू थे। ठीक है, याद रखिएगा, इनका वास्तविक नाम जो था सूर्य नारायण नाम था। ठीक है। और इनका जो है जाति से एक ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने दोस्तों जो है मुस्लिम धर्म कन्वर्टेड जिसको कहते हैं, ठीक है, ये अपना लिया हो गया था। ठीक है। और मुर्शिद खान जो थे कुली खां, ये हाफिज सईद ने इनको क्या किया था? खरीद लिए थे। ठीक है। इसका उत्तराधिकारी जो बना था सरफराज खान ने बना था। इसको ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है दोस्तों कि मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो इसको याद रखिएगा, सरफराज खान ने बना था। ठीक है, इसको याद रखिए। चलिए अगला
अगला प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बार बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब लागू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन है 1853, 1856, 1863, 1865 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में जो है विधवा पुनर्विवाह कानून जो है लागू किया गया था, और इनका शासनकाल जो था डलहौजी था। आप जानते हैं कि जनरल जो वायसराय जो था आपका डलहौजी था उसमें, और विधवा पुनर्विवाह दोस्तों 26 जुलाई 1856 में ये लागू कर दिया गया था। इसके संस्थापक जो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ठीक है, ईश्वर चंद्र कौन थे? विद्यासागर थे। दोस्तों डलहौजी का शासन काल था वो लास्ट समय में हुआ था, उसके कुछ दिन के बाद जो दोस्तों लॉर्ड कैनिन आ गया था। तो कभी कभी दोस्तों ऑप्शन में आपको कैनिन भी दे सकता है, डलहौजी भी दे सकता है। तो दोस्तों अगर आप चूज करना चाहें तो डलहौजी दीजिएगा। ठीक है, डलहौजी, उसके बाद अगर डलहौजी नहीं रहेगा तो आप कैनिन वहाँ पर दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? ऑप्शन है 1877, 1833, 1858, 1799। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858। 1858 में जो है दोस्तों अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। अंग्रेज़ों ने भारत की जनता को जाति और धर्म, याद रखिएगा किसके आधार पर? जाति और धर्म के आधार पर जो है फूट डालो और शासकरण की नीति अपनाया था। और यह कौन ने अपनी नीति अपनाया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन ने नीति अपनाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इंग्लैंड में गृह युद्ध जो है दोस्तों ऑप्शन है 4 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष। तो इसको याद रखिएगा, इंग्लैंड में गृह युद्ध जो है 7 वर्ष के लिए चला था। चलिए अगला प्रश्न है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन है पश्चिम एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से, या दक्षिण एशिया से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि केंद्रीय एशिया से, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। केंद्रीय एशिया से आर्य भारत आए थे। इसको याद रखिएगा दोस्तों, आर्य भारत में जो है सप्त सैधव प्रदेश जिसको कहते हैं, भारतवर्ष में जो है उत्तर पश्चिम, याद रखिएगा कि भारतवर्ष में जो है आर्य जो आए थे उत्तर पश्चिम भाग से आए थे। ठीक है, यानी कि भारत का अगर आप मैप देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका और पश्चिम साइड हो जाएगा, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से जो है दोस्तों आए थे। ठीक है, आर्य जाति जो होता है दोस्तों इसको याद रखिएगा, आर्य जो जाति जो है, ठीक है, आर्य जाति जो है कोमाटी जाति भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों कि आर्य जाति को और किस नाम से जाना जाता है? तो आर्य जाति को जो है कोमाटी नाम के जाना जाता है, कोमाटी जाति के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में जो है महाभारत और रामायण की रचना हुई थी? तो ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, द्रविड़ अवधि में, वैदिक अवधि में, आर्य अवधि में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि आर्य अवधि में जो है रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। ऐसे दोस्तों अगर युग की बात करेंगे तो जो है दोस्तों आप जानते हो कि द्वापर युग में जो है, त्रेता युग में जो है रामायण का, और द्वापर युग में जो है दोस्तों आपको महाभारत की रचना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने किया था? गुप्त समाज की स्थापना जो है किसने किया था? ऑप्शन है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। इसको याद रखिएगा, गुप्त समाज का स्थापना जो है चंद्रगुप्त ने कराया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है किन के बीच हुई थी? ऑप्शन है बैरम खान हेमू, अकबर मिर्जा हकीम, अकबर बैरम खान, या अकबर राणा प्रताप। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैरम खान और हेमू के बीच हुआ था। बैरम खान और हेमू के बीच हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, हेमू जो है, हेमू का दूसरा नाम जो है विक्रमादित्य हेमू नाम है। क्या नाम है? हेमचंद्र, हेमचंद्र विक्रमादित्य इनका नाम है हेमू का। ठीक है, और इसके बीच जो लड़ाई हुआ था, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुआ था वो 5 नवंबर, ठीक है, याद रखिए 5 नवंबर
1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुआ था 17 जनवरी, ठीक है, 17 जनवरी 1761 ईस्वी को जो हुआ था पानीपत की तीसरी लड़ाई, इब्राहिम लोदी और मराठा के बीच हुआ था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। मोहम्मद गौरी जो है कहाँ के शासक था। ऑप्शन है अफ़गानिस्तान, इराक, पर्सिया, तुर्की। मोहम्मद गौरी जो है दोस्तों अफ़गानिस्तान के रहने वाला था। चलिए अगला प्रश्न है कि मस्तानी किस शासका के प्रेयसी थी। दोस्तों आपने बाजीराव मस्तानी जो है फिल्म देखे होंगे, तो वहाँ पर जो है इसका आंसर छुपा हुआ उस फिल्म में। ठीक है, ऑप्शन बाजीराव पेशवा, नाना साहब, शाहू महाराज या शेरशाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव पेशवा जो है दोस्तों, बाजीराव मस्तानी जो आप मूवी भी देखे होंगे, ठीक है, आप नहीं देखे होंगे तो देख भी लीजिएगा। तो बाजीराव के जो प्रेमिका जो थी वो मस्तानी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। किस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। ऑप्शन है बाबर, खिलजी, तुगलक, चंगेज खान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलजी। खिलजी के पूरा नाम जो है दोस्तों याद रखिएगा, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो 1200 ईस्वी में जो है दोस्तों क्या किया था, बिहार पर कब्जा किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाना स्थापित किया था। ऑप्शन है मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, सूरत। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा क्या, सूरत। चलिए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। 1608 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है, विलियम हॉकिंस ने जो है दोस्तों, आपने नाम सुना होगा, विलियम हॉकिंस जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है दोस्तों सूरत में क्या किया था, अपना पहला कारखाना खोला था। ठीक है, और इसका इजाज़त जो है दोस्तों मुग़ल शासक जहांगीर ने दिया था। इसका इजाज़त कौन दिया था, मुग़ल शासक जहांगीर ने दिया था। और ये जो खोला गया था 11 जनवरी, याद रखिएगा 11 जनवरी 1613 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पहली सहायक संधि कौन सी थी। पहली सहायक संधि कौन सी थी। ऑप्शन है रुहेलखंड, निजाम, अवध, झांसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निजाम। पहली सहायक संधि जो है निजाम थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। ऑप्शन है मुथुस्वामी दीक्षेश्वर, त्यागराज, पुरंदरदास, स्वाति तिरुपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरंदरदास। चलिए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। पुरंदरदास, तो पुरंदरदास जो है इनका जो है भगवान कृष्ण का जो है बहुत बड़े महान भक्त थे। ठीक है, पुरंदरदास जो है कर्नाटक के रहने वाले थे। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे, कर्नाटक के रहने वाले थे। इनको जो है भारत में संगीत का जनक भी कहा जाता है। किनको कहा जाता है, पुरंदरदास को जो है भारत में संगीत का जनक भी कहा जाता है। इनका गुरु जो थे व्यास तीर्थ थे। इनका गुरु कौन थे, व्यास तीर्थ थे। इसको याद रखिएगा। पुरंदरदास का जन्म जो है 1484 ईस्वी में हुआ था। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है दोस्तों प्रथम चीनी यात्री आए थे। प्रथम चीनी यात्री जो थे वो फाहियान थे। कौन थे, फाहियान थे। फाहियान जो है एक चीनी यात्री थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, और जिन्होंने अपने वृत्तांत में जो है दोस्तों अपने यात्रा जो किए थे फाहियान ने, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है लिपिबद्ध भी किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, लिपिबद्ध किए थे।
चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मुगलों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है अकबर, बाबर, शाहजहां और जहांगीर। इसको यार राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां को जो है प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सिख गुरु के अंतिम गुरु कौन थे? सिख गुरु के अंतिम गुरु कौन थे? तो इसका ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका अंतिम जो गुरु थे और 10वें जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, सिख समुदाय में जो है टोटल जो है आप याद रखिएगा कि 10 गुरु थे। कितने गुरु थे? 10 गुरु थे। और सबसे पहला जो थे वो गुरु नानक जी थे। कौन थे? गुरु नानक जी थे। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1400 याद रखिएगा 1469 से लगभग दोस्तों 1539 तक ये टोटल जो है चला था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। हालांकि दोस्तों पहले से जो है दोस्तों इसको याद रखिएगा। ठीक है, सिख 5वें गुरु जो थे दोस्तों गुरु तेग बहादुर थे, याद रखिएगा। और गुरु तेग बहादुर जो है 9वें थे और गुरु अर्जुन देव जो है 5वें थे, इसको याद रखिएगा। और दोस्तों बात करेंगे हम, ये तो सिख धर्म का हो गया। हिंदू धर्म की प्रथम गुरु कौन थे जो दोस्तों जिनको मान्यता मिला? तो वेद व्यास थे। ठीक है, इसको याद रखिए। वेद व्यास जो थे दोस्तों हिंदू धर्म में जो है प्रथम गुरु उनको माना गया। उनसे भी प्रथम गुरु जो है दोस्तों बृहस्पति को माना गया है। एक बात याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब। तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है दोस्तों ये कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का? कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है शैव संप्रदाय, महायान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महायान संप्रदाय। महायान संप्रदाय जो है चित्रकला की गंधार शैली के जो है सूत्रपात किया था। गंधार शैली जो है दोस्तों, गंधार की बात करें तो गंधार जो शहर है वो आपका अफगानिस्तान में आपको अभी प्रेजेंट में जो है मौजूद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाले वास्तुकार कौन थे? ठीक है, ताजमहल का डिज़ाइन तैयार करने वाले वास्तुकार कौन थे? ऑप्शन इस्माइल, उस्ताद ईसा, मोहम्मद हुसैन या शाहवाज। इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा जो है ताजमहल का जो है डिज़ाइन करवाए थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और VVI क्वेश्चन भी है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना गया है? बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना गया? ऑप्शन है कलिक, अत्रेय, मत्रेय, नागार्जुन। इसको याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्कि। जो दोस्तों आप कह सकते हैं भगवान विष्णु का जो लास्ट अवतार होगा वो भी कल्कि होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? फतेहपुर सीकरी में करवाया था। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है मोती महल, हीरा महल, पंचमहल, रंग महल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंचमहल। दोस्तों जो है मैंने दोस्तों लगभग जो है आपका हिस्ट्री का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसको कह सकते हैं मैंने आपको लगभग 25 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आप नए चैनल पर नए हैं तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है दोस्तों आप तक सबसे पहले पहुंच सके।